हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कहा था कि अब हम महाद्वीपों को खत्म करने के बाद महासागरों की बारी है। अब उन्हें हम अच्छे अच्छे करके एक एक करके उनके मोटे मोटे पॉइंट को जानेंगे। उसके बाद हम अगली सीरीज में बारीकी से एक एक चीज समझेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहला महासागर जो हमने लिया है वो है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। दोस्तों, सबसे बड़ा और सबसे गहरा लगभग 4000 मीटर महासागर पृथ्वी का एक तिहाई और सभी महाद्वीपों की तुलना में सबसे बड़ा महासागर है। पुर्तगाली खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगेलन ने महासागर का नाम प्रशांत महासागर रखा, जिसका अर्थ है शांतिपूर्ण। सबसे गहरा मरियाना ट्रेंच है इसमें, जो कि 11,034 मीटर का है दोस्तों। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताते जाना। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। चलो तो अब हम इसके अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है दोस्तों। द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जो ज्वालामुखी और भूकंपों के स्रोतों द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्र है, वह भी प्रशांत महासागर में पाया जाता है। कटक का अभाव, प्रशांत कटक, अल्बर्टस पठार, न्यूजीलैंड रिज, क्वींसलैंड पठार इसी में पाए जाते हैं। सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, क्योंकि इसे हम सिकुड़ता हुआ महासागर कहते हैं। और क्यों कहते हैं ये आगे आपको पता चल जाएगा। स्थिराकृतिक गर्त, मरियाना गर्त, जापान गर्त, पेरू गर्त आदि इसमें आते हैं। तो दोस्तों, ये थे प्रशांत महासागर के बारे में कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स। तो अब हम दूसरे महाद्वीप के ओर निकलते हैं। तो सबसे पहले हम इसके आकृति देख लेते हैं कैसी बनती है। तो देख सकते हो ये है प्रशांत महासागर। दोस्तों, समझाने के लिए हमने कुछ इस तरह का बना दिया, ना कि ये कोई प्रशांत महासागर है। तो चलो अब हम समझते हैं। इसके नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, एशिया और ऑस्ट्रेलिया से ये जुड़ता है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अटलांटिक महासागर से जुड़ता है या नहीं। तो दोस्तों, ये अटलांटिक महासागर से अपनी सीमा साझा करता तो है, लेकिन आपको पता होगा पनामा जल संधि, जो कि दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका को जोड़ती है, वहीं से हम प्रशांत। दोस्तों, पनामा जल संधि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को एक दूसरे से जोड़ती है, लेकिन दक्षिणी महासागर आने के कारण हमारा प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर से नहीं जुड़ता। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अब अगले महासागर के बारे में। तो अगला महासागर है दोस्तों अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी के एस अक्षर के समान दिखता है। सबसे गहरा बिंदु ट्यूटोरिंको ट्रेंच 8,376 मीटर। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, 2.131 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप सारगेसो समुद्र, उत्तरी अटलांटिक बिना किसी किनारे वाला एकमात्र सागर है। दोस्तों, अटलांटिक महासागर में एक सारगेसो समुद्र पाया जाता है, जो कि एक ऐसा महासागर है जिसकी चारों तरफ समुद्री जल धाराएं बहती हैं और वह किसी भी जमीन से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर अटलांटिक महासागर है। कहीं भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले कि दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है, तो दोस्तों जाहिर है अटलांटिक महासागर दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर है। वर्तमान में अटलांटिक महासागर लगभग 4 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से फैल रहा है। 5 महासागरों में सर्वाधिक लवणता इसी महासागर में पाई जाती है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोतक्षणों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। तो ये थे दोस्तों अटलांटिक महासागर के बारे में कुछ पॉइंट। और देखते हैं आगे। दोस्तों, अटलांटिक का शेप आकृति कुछ इस तरह से है। अटलांटिक महासागर के एक तरफ यूरोप, अफ्रीका, नीचे दक्षिणी महासागर, ऊपर आर्कटिक महासागर,
इधर साइड में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, बीच में हमारा अटलांटिक महासागर है। इसका एक किनारा हमारे हिंद महासागर से भी जुड़ता है। वो कैसे जुड़ता है आपको पता ही है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। और जानेंगे हम अब नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अटलांटिक में अभी कुछ रह गया है, चलो उसे भी कवर करते हैं। सार्गासो सागर दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सार्गासो सागर, बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में। उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है ये। इसमें सारगेसम भूरे मैक्रोएलो की एक प्रजाति पाई जाती है। यह बरमूडा ट्रायंगल में स्थित है। विश्व में एकमात्र समुद्र जिसकी कोई भूमि सीमा नहीं है, जैसा मैंने तुम्हें बताया। इसकी सीमा महासागरीय जलधाराएं बनाती हैं। यह एक जैविक मरुस्थल है। इसमें शांत जलवायु पाई जाती है। इसका स्थान समुद्री धाराएं द्वारा निर्धारित होता है। इसमें गल्फ स्ट्रीम पश्चिमी, कैनरा धारा पूर्वी, उत्तरी अटलांटिक उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा और एटलस धारा दक्षिणी, ये धाराएं इसकी समुद्री रेखाएं बनाती हैं। कटक कौन सा है, घटक भी देख लो दोस्तों। अटलांटिक महासागर के मध्य में पाई जाने वाली पर्वतमाला को कटक कहते हैं और यह फैलता हुआ महासागर है। दोस्तों ये थे अटलांटिक महासागर के बारे में तथ्य। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाना, लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अब हम अगले जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा हिंद महासागर। तो चलो चलते हैं, बस आज के लिए बस इतना ही।